वक्फ संशोधन बिल पर जब एलन मस्क के एआई चैटबॉट से पूछा गया बड़ा सवाल, तो उसने जो जवाब दिया वो आपको हैरान कर देगा। एआई ग्रोक से जब पूछा गया कि बीजेपी ने वक्फ बिल क्यों अमेंडमेंट करवाया, क्या ये मुसलमानों के हक के लिए है या फिर बीजेपी का क्या फायदा है, इस सवाल का जवाब ग्रोक ने डिटेल में दिया है। ग्रोक ने जवाब में कहा, भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को पार्लियामेंट में पास करवाया, जिसका मकसद वक्फ एक्ट 1995 में सुधार करना था। इस बिल के पीछे बीजेपी का कहना है कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी लाने के लिए है, ताकि इनका फायदा गरीब मुसलमानों तक पहुंच सके। लेकिन इसके साथ ही ऑपोजिशन और कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग इसे बीजेपी के सियासी फायदे से जोड़ते हैं। आइए दोनों तरफ के मुद्दे समझते हैं। बीजेपी के अमेंडमेंट करने का रीजन और मुस्लिम हक के लिए फायदे। नंबर 1, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। बीजेपी का दावा है कि वक्फ बोर्ड में जिस मैनेजमेंट और करप्शन की वजह से प्रॉपर्टीज का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा, बिल में सेंट्रल पोर्टल के जरिए रजिस्ट्रेशन, डिजिटलाइजेशन और ऑडिट्स जैसे प्रोविजंस है जो इसे दुरुस्त करेंगे। इससे गरीब मुसलमानों के लिए एजुकेशन, हेल्थ और वेलफेयर स्कीम्स के लिए रिसोर्सेज खुल सकते हैं। नंबर 2, महिलाओं और पिछड़े मुस्लिम्स का सशक्तिकरण। बिल में सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं की मौजूदगी अनिवार्य की गई है। साथ ही शिया, सुन्नी और बैकवर्ड मुस्लिम्स कम्युनिटीज के जिम्मेदार लोगों को शामिल करने का प्रोविजन है, जिससे इनका हक बनता है। नंबर 3, सरकारी जमीनों के विवाद का हल। कई जगह वक्फ बोर्ड्स ने सरकारी जमीन पर दावा किया, जो विवाद का कारण बना। बिल के तहत अब सीनियर ऑफिसर्स इनकी जांच करेंगे और फैसला लेंगे, जिससे सरकारी जमीन वापस ली जा सके और वक्फ का दुरुपयोग रोका जा सके। नंबर 4, इनहेरिटेंस राइट्स की सुरक्षा। बिल के मुताबिक वक्फ अलल औलाद यानी फैमिली वक्फ बनाने से पहले हेयर्स, खास तौर पर महिलाओं के इनहेरिटेंस राइट्स पूरे करने होंगे। ये मुस्लिम महिलाओं के लिए एक फायदा हो सकता है। बीजेपी के नेता जैसे किरण रिजिजू और अमित शाह ने कहा है कि ये बिल मुस्लिम समुदाय के गरीब लोगों के लिए है, ना कि उनके खिलाफ। उनका कहना है कि ये धार्मिक मामलों में दखल नहीं देता, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाता है। अब बात करते हैं बीजेपी का फायदा क्या है। नंबर 1, सियासी पोलराइजेशन। ऑपोजिशन का कहना है कि बीजेपी इस बिल के जरिए कम्युनल पोलराइजेशन करना चाहती है। वक्फ बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम मेंबर्स को शामिल करना और वक्फ बाय यूजर को हटा देना जैसा बदलाव से ये लगता है कि बीजेपी मुस्लिम समुदाय के ट्रेडिशनल राइट्स को कमजोर कर रही है, जिससे हिंदू वोट बैंक को मोबिलाइज किया जा सके। नंबर 2, वोट बैंक पॉलिटिक्स। बीजेपी के क्रिटिक्स जैसे कांग्रेस और AIM कहते हैं कि ये बिल एक तरह से मुस्लिम विरोधी एजेंडा को दिखाता है, जिससे बीजेपी अपने कोर वोटर्स को एक मैसेज दे सके कि वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं करेगी। ये उन राज्यों में फायदेमंद हो सकता है जहां इलेक्शंस नजदीक है, जैसे उत्तर प्रदेश। नंबर 3, वक्फ प्रॉपर्टीज पर कंट्रोल। बिल के जरिए गवर्नमेंट को वक्फ प्रॉपर्टीज के क्लासिफिकेशन और विवाद में बड़ा रोल मिलता है। ऑपोजिशन का दावा है कि ये मुस्लिम समुदाय के ऑटोनॉमी को खत्म करता है और बीजेपी को इनडायरेक्टली इन एसेट्स पर कंट्रोल देने की कोशिश है। नंबर 4, NDA गठबंधन का सपोर्ट। TDP और JDU जैसी पार्टियों ने शुरू में इस बिल पर सवाल उठाए थे, लेकिन बाद में JPC की रिकमेंडेशन के बाद सपोर्ट दिया कि बीजेपी के लिए एक सियासी जीत है, जिससे उनकी कोलिशन मजबूत होती है। इस चर्चा का लुब्बे लुबाल ग्रुप के मुताबिक ये है कि बीजेपी का ऑफिशियल स्टांस है कि वक्फ संशोधन बिल मुस्लिम समुदाय, खास कर गरीब और महिलाओं के हक के लिए है, जिससे उन्हें वक्फ प्रॉपर्टीज का असली फायदा मिले। लेकिन ऑपोजिशन और क्रिटिक्स इससे बीजेपी के सियासी फायदे और पोलराइजेशन की स्ट्रेटेजी से जोड़ते हैं, ये कहकर कि ये संविधान द्वारा दिए गए अधिकार और मुस्लिम की पहचान पर हमला है। सच्चाई दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स में छुपी हो सकती है। ये बिल मुस्लिम समुदाय के कुछ हिस्सों को फायदा दे सकता है, लेकिन इसका टाइमिंग और प्रोविजन बीजेपी के बड़े सियासी एजेंडे का हिस्सा भी लगते हैं। आप खुद इस पर सोचते हैं, ये आपके विचार पर निर्भर करता है। कुल मिलाकर ग्रुप के इस जवाब को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि वक्फ बिल अमेंडमेंट में बीजेपी का अपना बहुत बड़ा मफाद है, लेकिन मुसलमानों के लिए कम है। बीजेपी एक पक्ष में अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहती है, तो वहीं मुस्लिम समाज को भी नाराज नहीं करना चाहती है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए गली न्यूज से जुड़े रहें।